जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 7वां स्कंद 13वां अध्याय। राज ऋषि विश्वामित्र का अपने आश्रम में आना और सत्यव्रत द्वारा किए गए उपकारों को जानना। राजा जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, राजा त्रिशंकु के आदेश से सचिवों ने हरिश्चंद्र को राजा बना दिया, किंतु स्वयं त्रिशंकु ने उस चंडाल देह से मुक्ति कैसे प्राप्त की? वे वन में कहीं मर गए अथवा गंगा तट पर जल में डूब गए अथवा गुरु वशिष्ठ ने कृपा करके उन्हें शाप से मुक्त कर दिया। यह संपूर्ण वृत्तांत आप मेरे समक्ष कहिए। मैं राजा त्रिशंकु का चरित्र भली भांति सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके राजा त्रिशंकु का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और वह वहीं जंगल में कल्याणकारिणी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए समय व्यतीत करने लगे। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद कौशिकी मुनि एकाग्रचित्त होकर तपस्या पूर्ण करके अपनी पत्नी तथा पुत्रों आदि को देखने के लिए अपने आश्रम में आए। वहां आकर अपने स्त्री पुत्र आदि को स्वस्थ देखकर वह परम हर्षित हुए। मेधावी ऋषि ने पूजा के लिए आगे स्थित अपनी भार्या से पूछा, हे सुनैने, दुर्भिक्ष की स्थिति में तुमने समय कैसे व्यतीत किया? तुमने अन्न के बिना इन बालकों को किस उपाय से पाला, यह मुझे बताओ। हे सुंदरी, मैं तो तपस्या में संलग्न था, इसीलिए नहीं आ सका। हे प्रिय, हे शोभने, बिना धन के तुमने क्या व्यवस्था की? यहाँ पर भीषण अकाल का समाचार सुनकर मैं अत्यधिक चिंतित था, किंतु यह सोचकर नहीं आया कि धनहीन मैं वहाँ जाकर करूँगा ही क्या। हे सुजघने वन में एक दिन मैं अभी भूख से अत्यधिक विकल होकर चोर की भांति एक चंडाल के घर में प्रविष्ट हुआ। वहां चंडाल को सोया हुआ देखकर भूख से अत्यंत व्याकुल मैं रसोई घर खोजकर कुछ खाने के लिए उसमें पहुंच गया। बर्तन खोलकर भोजन प्राप्त करने के लिए मैंने ज्यों ही बर्तन में हाथ डाला, तभी उस चंडाल ने मुझे देख लिया। उसने आदर पूर्वक मुझसे पूछा, आप कौन हैं? रात के समय मेरे घर में आप क्यों प्रविष्ट हुए हैं और मेरे बर्तन को क्यों खोल रहे हैं? आप अपना उद्देश्य बताइए। हे सुंदर केशों वाली, चंडाल के यह पूछने पर क्षुधा से अत्यधिक पीड़ित मैं गदगद वाणी में उससे कहने लगा, हे महाभाग, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ। मैं भूख से विकल होकर चोरी के विचार से युक्त होकर यहाँ आया हूँ और इस बर्तन में कोई खाने की वस्तु देख रहा हूँ। हे महामते, चोरी के विचार से यहाँ आया हुआ मैं आपका अतिथि हूँ। इस समय मैं भूखा हूँ, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं आपके द्वारा भली भांति पकाए गए पदार्थ का भक्षण करूँ। विश्वामित्र बोले, हे सुंदरी, मेरी बात सुनकर चंडाल ने मुझसे कहा, हे चारों वर्णों में अग्रगण्य, इसे चंडाल का घर जानिए। अतः आप मेरे यहाँ भोजन मत कीजिए, क्योंकि एक तो मानव योनि में जन्म पाना दुर्लभ है, उसमें भी द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य के यहाँ बड़ा ही दुर्लभ है। द्विजों में भी ब्राह्मण कुल में जन्म तो सर्वथा दुर्लभ है। क्या आप इसे नहीं जानते हैं? उत्तम लोक की कामना करने वाले व्यक्ति को कभी भी दूषित आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान मनु के कर्म अनुसार 7 जातियों को अंत त्यज्य मानकर उन्हें आग्रह बतलाया है। हे विप्र, मैं चंडाल हूँ, अतः अपने कर्म के अनुसार त्याज्य हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे द्विज, मैं अपना धर्म समझकर ही आपको भोजन करने से रोक रहा हूँ, ना कि अपने पदार्थ के लोभ से। हे द्विजवर, वर्ण संकरता का दोष आपको ना लगे, केवल यही मेरा अभिप्राय है। विश्वामित्र बोले, हे धर्मज्ञ, तुम सत्य कह रहे हो। हे अंतज्य, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत विशाल है, फिर भी मैं तुम्हें आपत्ति काल में
पालनीय धर्म का सूक्ष्म मार्ग बता रहा हूँ। हे मानद, मनुष्य को चाहिए कि जिस किसी भी उपाय से शरीर की रक्षा करे, इसमें यदि कोई पाप हो जाए तो बाद में पाप की मुक्ति के लिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आपत्ति काल में किए गए पाप कर्म के कारण दुर्गति नहीं होती, किंतु सामान्य समय में किए गए पाप के कारण दुर्गति अवश्य होती है। भूख से मरने वालों को नरक होता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को भूख मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। हे अंतज्ञ, इसीलिए मैं भी चोर कर्म से अपने देह की रक्षा कर रहा हूँ। विद्वानों ने कहा है कि अनावृष्टि के समय चोरी करने से जो पाप होता है, वह पाप उस मेघ को लगता है जो पानी नहीं बरसाता है। विश्वामित्र बोले, हे प्रिय, मेरे ऐसा वचन कहते ही आकाश से हाथी की सूंड की तरह मोटी धार वाली मनोअभिलाषित जल वृष्टि सहसा होने लगी। बिजली की चमक के साथ मेघते हुए मेघ को देखकर मैं अत्यंत आनंदित हुआ। उसी समय उस चंडाल का घर छोड़कर मैं परम प्रसन्नता पूर्वक बाहर निकल पड़ा। हे सुंदरी, अब यह बताओ कि तुमने प्राणियों का विनाश करने वाले उस अत्यंत भीषण समय को इस वन में किस प्रकार बिताया। व्यास जी बोले, हे राजन, पति की यह बात सुनकर उस प्रिय भाषणी स्त्री ने पति से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने जिस प्रकार उस अत्यंत कष्टकारी समय को व्यतीत किया उसे आप सुनिए। आपके चले जाने के बाद यहाँ अकाल पड़ गया था। मेरे सभी पुत्र अन्न के लिए बड़े दुखित हुए। बालकों को भूखा देखकर घोर चिंता से ग्रस्त मैं निवार यानी जंगली धान्य के लिए वन वन घूमती रही। उस समय मुझे कुछ फल मिल गए। इस प्रकार निवार अन्न के द्वारा मैंने कुछ महीने व्यतीत किए। हे कांत, उसके भी समाप्त हो जाने पर मैं मन ही मन पुनः सोचने लगी, इस वन में अब निवार अन्न भी नहीं मिल रहा है और इस अकाल में भिक्षा भी नहीं मिल सकती। वृक्षों पर फल नहीं रह गए और धरती में कंदमूल भी नहीं रहे। भूख से पीड़ित बालक व्याकुल होकर बहुत रो रहे थे। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और भूख से तड़पते हुए इन बालकों से क्या कहूं। ऐसा सोचकर मैंने मन में यही निश्चय किया कि किसी धनी व्यक्ति के हाथ आज मैं अपने एक पुत्र को बेचूंगी और उसका मूल्य लेकर उस द्रव्य से भूख से पीड़ित अपने बालकों का पालन करूंगी, क्योंकि इनके पालन पोषण का कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया है। अपने मन में ये विचार करके मैंने इस पुत्र को बेचने का दृढ़ निश्चय कर लिया। हे महाभाग, उस समय मेरा यह पुत्र व्याकुल होकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा, किंतु मैं निर्लज होकर अपने रोते चिल्लाते इस पुत्र को लेकर घर से निकल पड़ी। उस समय राज ऋषि सत्यव्रत ने मार्ग में मुझे अति व्याकुल चित्त वाली को देखकर पूछा कि यह बालक क्यों रो रहा है। हे मुनिवर, तब मैंने उनसे यह वचन कहा, हे राजन, मैं इस बालक को आज बेचने के लिए जा रही हूँ। तब मेरी बात सुनकर राजा का हृदय दया से भर गया और उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस बालक को लेकर अपने घर लौट जाओ। जब तक मुनि विश्वामित्र लौट कर नहीं आ जाते, तब तक तुम्हारे इन बालकों के भोजन के लिए सामग्री प्रतिदिन तुम्हारे यहाँ पहुँचा दिया करूँगा। तभी से दयालु राजा सत्यव्रत प्रतिदिन कुछ भोज्य सामग्री इस पेड़ पर रखकर चले जाते थे। हे कांत, उन्होंने ही संकट के सागर से इन बालकों की रक्षा की, किंतु मेरे ही कारण राजा सत्यव्रत को मुनि विशिष्ट के शाप का भागी होना पड़ा। किसी दिन राजा सत्यव्रत जंगल में कोई सामग्री न पा सके, तब उन्होंने विशिष्ट जी की दूध देने वाली गाय मार डाली। इससे मुनि विशिष्ट उन पर बहुत ही कुपित हुए। कुपित महात्मा विशिष्ट ने राजा का नाम त्रिशंकु रख दिया और गोवध के कारण राजा को चंडाल बना दिया। हे कोशक, उनके इसी कष्ट से मैं अत्यंत दुखित हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण वे राजकुमार सत्यव्रत चंडाल हो गए हैं। इसीलिए अब आपको जिस किसी भी उपाय से यहाँ तक कि अपनी उग्र तपस्या के प्रभाव से राजा की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। व्यास जी बोले, हे शत्रु का दमन करने वाले राजा जन्मेजय, अपनी पत्नी की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र उस दुखित स्त्री को संतावना देते हुए कहने लगे। विश्वामित्र बोले, हे कमल नयने, जिन्होंने तुम्हारा
उपकार किया है और घोर वन में तुम्हारी रक्षा की है, उन राजा सत्यव्रत को मैं शाप मुक्त अवश्य करूंगा। मैं अपनी योग विद्या तथा तपस्या के प्रभाव से उनका दुख दूर कर दूंगा। परम तत्वव्यक्ता विश्वामित्र जी से अपनी भार्या को इस तरह आश्वस्त करके सोचने लगे कि राजा सत्यव्रत का दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। तब भली भांति विचार करके मुनि विश्वामित्र उस स्थान पर गए जहाँ राजा सत्यव्रत त्रिशंकु दीन अवस्था को प्राप्त होकर चंडाल के रूप में एक कुटिया में रह रहे थे। मुनि को आता देखकर राजा त्रिशंकु विस्मय में पड़ गए। वे तत्काल मुनि के चरणों पर दंड की भांति गिर पड़े। तब भूमि पर पड़े हुए राजा को हाथ से पकड़कर द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उठाया और उन्हें संतावना देते हुए वह यह वचन कहा, हे राजन, मेरे ही कारण मुनि विशिष्ट मुनि ने आपको शाप दिया है, अतः मैं आपकी सारी कामना पूर्ण करूंगा। अब आप बतलाइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं। राजा बोले, पूर्व काल में मैंने यज्ञ कराने के लिए विशिष्ट जी से ये प्रार्थना की थी, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं महान यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः आप मुझसे यज्ञ संपन्न कराइए। हे विप्रेंद्र, आप मेरा यह अभिष्ट कार्य कीजिए जिससे मैं स्वर्ग चला जाऊं। मैं इसी मानव देह से सुखों के निधान इंद्रलोक जाना चाहता हूँ। इस पर विशिष्ट मुनि ने क्रोधित होकर मुझसे कहा, हे दुर्बुद्धि, इस मानव शरीर से तुम्हारा स्वर्ग में वास कैसे हो सकता है। तब स्वर्ग की उत्कंठ लालसा वाले मैंने भगवान विशिष्ट से पुनः कहा, हे निष्पाप, तब मैं किसी अन्य को पुरोहित बनाकर वह श्रेष्ठ यज्ञ आरंभ करूंगा। उसी समय उन्होंने मुझे यह शाप दे दिया, हे नीच, तुम चंडाल हो जाओ। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने शाप पाने का सारा कारण आपसे कह दिया। अब एकमात्र आप ही मेरा दुख दूर करने में समर्थ हैं। कष्ट की पीड़ा से व्यथित राजा त्रिशंकु इतना कहकर चुप हो गए और विश्वामित्र जी भी उनके शाप को दूर करने का उपाय सोचने लगे। 13वां अध्याय समाप्त। 14वां अध्याय। विश्वामित्र का सत्यव्रत त्रिशंकु को साशरीर स्वर्ग भेजना। वरुण देव की आराधना से राजा हरिश्चंद्र को पुत्र की प्राप्ति। व्यास जी बोले, हे राजन, महातपस्वी गाधीपुत्र विश्वामित्र ने यज्ञ अनुष्ठान का विचार करके यज्ञ संबंधी सामग्रियां जुटाकर सभी मुनियों को निमंत्रण किया। तत्पश्चात विश्वामित्र के द्वारा निमंत्रण किए गए मुनिगण उस यज्ञ के बारे में जानकर भी वहां नहीं आए, क्योंकि विशेष जी ने उन सबको आने से मना कर दिया था। यह जानकर गाधीपुत्र विश्वामित्र खन्मसक तथा अति दुखित हुए और उस आश्रम में आए जहाँ राजा त्रिशंकु विराजमान थे। कुपित विश्वामित्र ने उन त्रिशंकु से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, विशेष जी के मना कर देने के कारण सभी ब्राह्मण तो यज्ञ में नहीं आए, किंतु हे महाराज, मेरे तप का वह प्रभाव देखिए जिससे मैं आपको अभी सुरलोक पहुँचाता हूँ और आपकी अभिलाषा पूरी करता हूँ। यह कहकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने हाथ में जल लेकर गायत्री जप से अर्जित अपना समस्त पुण्य उन्हें दे दिया। राजा को अपने पुण्य देकर विश्वामित्र ने उन पृथ्वीपति से कहा, हे राजऋषि, अब आप अपने अभीष्ट स्वर्ग लोक को जाइए। हे राजेंद्र, बहुत दिनों से मेरे द्वारा अर्जित किए गए पुण्य से अब आप प्रसन्नता पूर्वक इंद्रलोक जाइए और वहां देवलोक में आपका कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे राजन, विप्रेंद्र विश्वामित्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु मुनि के तपोबल से बड़े वेग से उड़ने वाले पक्षी की भांति तुरंत ऊपर की ओर उड़े। आकाश में उड़कर वह राजा त्रिशंकु इंद्रपुरी पहुँचे। तब सभी देवताओं ने देखा कि चंडाल वेशधारी कोई क्रूर व्यक्ति चला आ रहा है। तत्पश्चात उन लोगों ने इंद्र से पूछा कि चंडाल के समान आकृति वाला तथा दुर्दश ये कौन व्यक्ति देवता की भांति आकाश मार्ग से बड़े वेग से चला आ रहा है। तब इंद्र ने सहसा उठकर उस अधम पुरुष की ओर देखा। उसे त्रिशंकु के रूप में पहचान कर तत्काल डांटते हुए इंद्र कहने लगे, हे चंडाल, घृणित कर्म करने वाले, तुम देवलोक में कहाँ चले आ रहे हो। तुम अभी पृथ्वीलोक को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ निवास करना सर्वथा उचित नहीं है।
व्यास जी बोले, हे शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय, इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु स्वर्ग से वैसे ही नीचे गिरने लगे जैसे पुण्य के क्षीण होने पे देवताओं का स्वर्ग से पतन हो जाता है। तब राजा त्रिशंकु वहीं से बार बार चिल्लाने लगे, हे विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, मैं स्वर्ग से च्युत होकर बड़े वेग से नीचे की ओर गिर रहा हूँ, अतः आप मुझ कष्ट पीड़ित को रक्षा कीजिए। हे राजन, गिरते हुए त्रिशंकु का करुण क्रुदन सुनकर तथा उन्हें नीचे की ओर गिरते देखकर विश्वामित्र ने कहा, वहीं रुक जाइए। हे राजन, यद्यपि त्रिशंकु देवलोक से च्युत हो चुके थे, तथापि मुनि विश्वामित्र के ऐसा कहते ही उनके तपोबल के प्रभाव से वे त्रिशंकु वहीं पर आकाश में ही स्थित हो गए। तत्पश्चात विश्वामित्र ने नई सृष्टि की रचना द्वारा दूसरा स्वर्गलोक बनाने के लिए जल का स्पर्श करके एक दीर्घकालीन यज्ञ आरंभ किया। उनके इस प्रकार के प्रतन को जानकर इंद्र गादीपुत्र मुनि विश्वामित्र के पास तुरंत आ पहुंचे। इंद्र बोले, हे ब्राह्मण, आप ये क्या कर रहे हैं? हे साधो, आप कुपित क्यों हैं? हे मुनि श्रेष्ठ, आप दूसरी सृष्टि मत कीजिए और बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं। विश्वामित्र बोले, हे विभो, आपके लोक से च्युत होकर अत्यंत दुख में पड़े हुए राजा त्रिशंकु को आप प्रेम पूर्वक अपने निवास स्थान स्वर्ग लोक में ले जाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, विश्वामित्र का यह निश्चय जानकर इंद्र को बहुत भय हुआ। उन्होंने मुनि का उग्र तपोबल समझकर कहा, ठीक है। तत्पश्चात राजा को दिव्य शरीर वाला बनाकर तथा उन्हें एक उत्तम विमान पर बिठाकर इंद्र ने विश्वामित्र से आज्ञा लेकर अपनी पुरी के लिए प्रस्थान किया। राजा त्रिशंकु सहित इंद्र के स्वर्ग चले जाने के उपरांत विश्वामित्र सुखी होकर अपने आश्रम में निश्चिंत होकर रहने लगे। इधर राजा हरिश्चंद्र मुनि विश्वामित्र के द्वारा किए गए अपने पिता के स्वर्ग गमन संबंधी उपकार को सुनकर अत्यंत हर्षित हुए और राज्य शासन करने लगे। अयोध्यापति हरिश्चंद्र रूप, यौवन तथा चातुर्य से संपन्न अपनी भार्या के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी जब वह युवती रानी गर्भवती नहीं हुई, तब राजा बड़े चिंतित तथा दुखी हुए। इसके बाद विशेष मुनि के आश्रम में जाकर तथा मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने संतान उत्पन्न न होने के कारण अपनी चिंता व्यक्त करते हुए गुरु से कहा, हे धर्मज्ञ, हे मानद, आप महान ज्योतिर्विद तथा मंत्र विद्या के परम विद्वान हैं, अतः आप मेरे लिए संतान प्राप्ति का कोई उपाय कीजिए। हे द्विजश्रेष्ठ, आप तो जानते ही हैं कि पुत्रहीन की गति नहीं होती है। मेरे दुख को जानते हुए तथा उसे दूर करने में समर्थ होते हुए भी आप उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? ये गोरैया पक्षी बड़े धन्य हैं जो अपना शिशु का लालन पालन कर रहे हैं। मैं ही ऐसा भाग्यहीन हूँ जो सदा दिन रात चिंतित रहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, उनकी व्यथा भरी वाणी सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी भली भांति मन में विचार करके उनसे कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। जो दुख पुत्र न होने के कारण होता है, वैसा अद्भुत दुख इस संसार में नहीं है। अतएव हे राजेंद्र, आप प्रतन पूर्वक जल अधिपति वरुण देव की आराधना कीजिए, वही आपका कार्य करेंगे। हे धर्मिष्ठ, वरुण देव से बढ़कर कोई दूसरा संतान दाता देवता नहीं है, इसीलिए आप उन्हीं की आराधना कीजिए। इससे आपका प्रयोजन अवश्य सिद्ध हो जाएगा। मनुष्य को भाग्य तथा पुरुषार्थ इन दोनों का आदर करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्योग किए कार्य सिद्धि कैसे हो सकती है। हे नृपश्रेष्ठ, तत्वदर्शी मनुष्यों को न्यायपूर्वक उद्योग करना चाहिए। वैसा करने से सिद्धि अवश्य मिलती है, अन्यथा नहीं। अपरिमित तेज वाले उन गुरु विशिष्ट की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने तप करने का निश्चय किया और गुरु को प्रणाम करके वे निकल पड़े। राजा हरिश्चंद्र गंगा नदी के तट पर एक शुभ स्थान में पद्मासन लगाकर बैठ गए और अपने मन में पाशधारी वरुण देव का ध्यान करते हुए कठोर तप करने लगे। हे महाराज, इस प्रकार का तप करने वाले उन राजा हरिश्चंद्र पर कृपा करके प्रसन्न मुख कमल वाले वरुण देव उनके सम्मुख प्रकट हो गए। जल अधिपति वरुण देव ने हरिश्चंद्र से यह वचन कहा, हे धर्मज्ञ, आपके तप से मैं प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वर मांगिए। राजा बोले, हे दिवेश,
मैं संतानहीन हूँ, अतः आप मुझे सुखदायक पुत्र दीजिए। मैंने देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए यह तप रूप उद्यम किया है। तब दुखित राजा का यह प्रगल्भ वचन सुनकर वरुण देव अपने सम्मुख स्थित राजा हरिश्चंद्र से मुस्कुराते हुए कहने लगे। वरुण बोले, हे राजन, यदि आपको मनोवांछित गुणवान पुत्र उत्पन्न हो, तब मनोरथ पूर्ण हो जाने के पश्चात आप मेरा कौन सा प्रिय कार्य करेंगे। हे राजन, यदि आप शंका रहित भाव से उस पुत्र को बलि पशु बनाकर मेरा यज्ञ करें तो मैं आपको वर प्रदान करूंगा। राजा बोले, हे देव, मैं संतानहीन ना रहूं। हे जलाधिपति, मैं उस पुत्र को बलि पशु बनाकर आपका यज्ञ करूंगा। मैं आपसे ये सत्य कह रहा हूँ। हे मानद, इस पृथ्वी लोक में मनुष्यों के लिए संतान ना होने का दुख अत्यंत असह्य होता है, अतः आप मुझे कल्याणकारी तथा मेरी शोक अग्नि को शांत करने वाला पुत्र प्रदान कीजिए। वरुण बोले, राजन, आपको अपनी कामना के अनुकूल पुत्र प्राप्त होगा। अब आप घर लौट जाइए, किंतु अभी मेरे सामने आपने जो वचन कहा है उसे सत्य कीजिएगा। व्यास जी बोले, वरुण देव के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र घर चले गए और वरदान संबंधी सारा वृत्तांत अपनी रानी से कहा। उनकी 100 परम सुंदर रानियां थीं। उनमें से कल्याणी तथा पतिव्रता शैव्या ही उनकी प्रधान धर्मपत्नी तथा पट रानी थी। कुछ समय बीतने पर सुंदरी शैव्या ने गर्भ धारण किया। तब उसकी गर्भकालीन अभिलाषा को सुनकर राजा परम प्रसन्न हुए। उस समय राजा ने विधि पूर्वक पशुवन आदि सभी संस्कार संपन्न कराए। 10वां महीना पूरा होने पर रानी ने नक्षत्र तथा ग्रह के उत्तम प्रभाव से युक्त शुभ दिन में देव पुत्र के समान कांतिमान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों के साथ जाकर स्नान करके सर्वप्रथम बालक का जातक कर्म संस्कार किया और बहुत दान दिए। पुत्र का जन्म होने से राजा को परम प्रसन्नता हुई। उस समय उन्होंने धन धान्य से युक्त होकर परम उदारता पूर्वक अनेक प्रकार के विशिष्ट दान दिए और गीत वाद्यों के साथ महोत्सव बनाया। 14वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।